हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। किसी भी चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसका एक्सप्रेशन मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मार्क्स में 3 मार्क्स का ये एग्जाम में बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक सोर्स चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज हमने ले लिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड है +q। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने एक पॉइंट ए कंसिडर कर लिया जो कि सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए इज डिफाइंड एज या इज गिवन बाय वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब मेरे को इसको फाइंड आउट भी करना है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्टली इंफिनिटी से ए तक वर्क डन नहीं निकालेंगे, हम पहले इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करें। क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि जब आप इंफिनिटी से, ये हमारा इंफिनिटी पे है, मानते हैं ये हमारा इंफिनिटी है, इंफिनिटी से हम चार्ज को लेके जा रहे हैं, +q0 चार्ज को हम यहां से लेके जा रहे हैं और +q0 चार्ज को हम यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, और हम ए पॉइंट पे लेके जाना है, तो मैं डायरेक्टली यहां तक नहीं लेके जाऊंगा। और आपको पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या रखती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन रखती है, जिसकी वजह से ये इससे दूर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दूर की तरफ को भाग रहा है। हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओवरकम करते हुए, इसको वेरी स्लोली लेके आना है। जब भी हम चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो हम वेरी वेरी स्लोली लेके आते हैं, ताकि उसमें जरा भी एक्सीलरेशन ना हो, एक्सीलरेशन हमारा 0 हो। ठीक है, ये हमारा रूल है। जब भी टेस्ट चार्ज को लेके आना है तो उसको हम विदाउट एक्सीलरेशन लेके आएंगे, वेरी स्लोली लेके आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिस्पेक्ट में वर्क डन करना पड़ेगा और उसको ये पॉइंट भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इंफिनिटी से ए पे नहीं निकालते, हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे पहले, छोटे से पॉइंट के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम मान लेते हैं कंसीडर ए पॉइंट पी। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया और हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये जो +q0 है यहाँ पे प्रेजेंट है अभी। ठीक है, हम P से Q तक यहाँ पे हमारा Q पॉइंट है, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक मूव करवाते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक मूव कराया मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। ठीक है, और ये सोर्स चार्ज ये P पॉइंट से x की डिस्टेंस की दूरी पे है, ये सोर्स चार्ज ये P पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पे है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे जिसके लिए आपने छोटा सा वर्क डन निकालना है, और ये P पॉइंट जितने डिस्टेंस की दूरी पे है वो सेम रहे, ये x है तो ये dx लेना है, ये L है तो ये dl लेना है, ये r है तो ये dr लेना है। ठीक है, मैंने x लिया है तो ये dx लेना है। अगर इसको आगे पीछे करोगे तो आपके इंटीग्रेशन में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम इसको सेम लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी पॉइंट p, किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे टेस्ट चार्ज आपका +q0 P पॉइंट पे था, हमने इसको फोर्स लगा के Q पॉइंट पे लेके आए। अब जब टेस्ट चार्ज यहाँ पे था तो उसके ऊपर फोर्स लगी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो ये सोर्स चार्ज लगा रहा है वो बाहर की तरफ लग रही है, और वो फोर्स किसके बराबर है? फोर्स ऑन +q0 ड्यू टू सोर्स चार्ज +q इज गिवन बाय, कितनी फोर्स आ जाएगी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आपका टेस्ट चार्ज P पॉइंट पे है तो सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी? अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ 1/4πε0 q0 डिवाइड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस x² के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया फोर्स। अच्छा, अब मेरे को निकालना है छोटा सा वर्क डन, तो हम पूछते हैं नाउ द
स्मॉल वर्क डन। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। टॉपिक का नाम तो आपको पता लग गया होगा। नाउ द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू move the charge from P to Q for small displacement dx is given by, कितना आ जाएगा हमारा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन P से Q तक हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा F डॉट dx। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर को, फोर्स इधर को, तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करके आएगा F dx cos थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे देखो, फोर्स इस तरफ को है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी थीटा हमारा 180 डिग्री के बराबर है, थीटा हमारा 180 डिग्री के बराबर है, cos 180, और cos 180 किसके बराबर होता है, cos 180 हमारा -1 के बराबर होता है। ठीक है, cos 180 हमारा -1 के बराबर होता है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा -1, तो हमारा स्मॉल वर्क डन बन जाएगा -F dx। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन बन जाएगा dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइड बाय x स्क्वायर dx। ठीक है, ये स्मॉल वर्क डन आया हमें जब P पॉइंट से Q पॉइंट तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क करना पड़ा। ठीक है, उसके लिए वर्क डन है, बट हमें तो वर्क करना पड़ा है इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लगाने में। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, वही करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको। फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट dw फ्रॉम कहां से कहां तक, हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके जाना है, तो यहां से यहां तक इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी से कितने डिस्टेंस तक, r डिस्टेंस तक, तो ए पॉइंट हमारा r डिस्टेंस है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक। तो हम कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r, करते हैं इंटीग्रेट। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो किसके बराबर आ जाएगा, ब्लू से लिखते हैं, W हमारा किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो ये किसके बराबर बन गया, पुट करते हैं हमारी वैल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइड बाय x स्क्वायर dx, सारे की इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी से r। ठीक है, अच्छा तो W क्या आ गया हमारा, माइनस बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कांस्टेंट है। अंदर क्या रहा हमारा, इंटीग्रेशन सिर्फ हम करेंगे किसकी, 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन किसके रहा आएगा, -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -2 की इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r dx। ठीक है, इसको मैं यहां पे कर रहा हूं आगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज गिवन बाय -q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करो उसकी, इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, और लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से स्मॉल r तक, तो टोटल वर्क डन बन जाएगा -q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ पे -1 बन रहा है और ऊपर x की पावर -1 बन रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से r, इसको मैं -1 को आगे ले आता हूँ, जब ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और ये क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स की पावर -1 है तो उसको हम 1/x लिख सकते हैं। तो हमारे पास लिमिट पुट करते हैं आप, लिमिट पुट करके हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार आप लिमिट पुट करो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है हमारा, 0। किसी के भी अपॉन में अगर इंफिनिटी आ जाता है तो हमारा 0 के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, इंफिनिटी से ए पॉइंट, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। अब किसी स्ट्रेच चार्ज को मैं इधर को ले आता हूँ, तो स्ट्रेच चार्ज को मैं इधर ले आता हूँ तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा ए पॉइंट पर। ठीक है, ये बन रहा है हमारा। तो यही तो हमें बनाना है। तो ये बन जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ठीक है, 1/r। या हम इसको बोल सकते हैं कि ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा इसके बराबर है। तो फ्रॉम वन हमारे पास क्या बनेगा, VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r के बराबर। ठीक है, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। ठीक है,